चलिए भाई, नमस्कार साथियों, मैं अक्षय मुदगल स्वागत करता हूं आपका रेलवे एग्जाम वाला में। आज हमारे जो 10 मिनट का शो है, इसमें हम लोग बहुत काम की बात पढ़ने जा रहे हैं। भारत में जो संवैधानिक पद हैं उनका एक वरीयता क्रम होता है ना। आप किसी भी विभाग में, आप भी जब जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहाँ भी ऐसा होता है, एक पूरा ऑर्डर होता है, सीरियल ऑर्डर कि हाँ भाई ये सीनियर है, इनके नीचे है। तो इसी तरह से जो भारतीय संवैधानिक कुछ प्रमुख पद हैं उनका हम लोग वरीयता क्रम देखेंगे। कई बार हमें क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं कि निम्नलिखित में से कौन वरीयता क्रम में सबसे ऊपर है, सबसे नीचे है। इस तरह की चीज़ें जब आप आएंगी आगे भविष्य में तो कभी भी गलत नहीं होंगी। आज के इस क्लास में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, हाँ, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो कमेंट्स में आज डाल दिया जाएगा। आप उसको वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये पीडीएफ सुबह 9 वाली और शाम को 4 वाली सारी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर एकदम टाइम टू टाइम अपडेट होती रहेंगी। वो पीडीएफ आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग देखते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे संवैधानिक पदों का वरीयता क्रम, हमारा टॉपिक है जो संवैधानिक पदों का वरीयता क्रम है, ठीक है दोस्तों। ये टेलीग्राम है, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, अक्षय मुदगल सर, ठीक है दोस्तों। तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप इसको यहाँ से स्कैन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के। अब बात करते हैं संवैधानिक पदों का जो वरीयता क्रम है उसको जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले दिया हुआ राष्ट्रपति। तो सबसे पहले तो भाई देखो, देश का प्रमुख है तो राष्ट्रपति हैं ही, ठीक है। उनके बाद कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। भाई ऑब्वियस सी बात है, पहले राष्ट्रपति हैं, दूसरे नंबर पर वाइस प्रेसिडेंट हैं, तीसरे नंबर पर हैं आपके प्रधानमंत्री, ठीक है। चौथे नंबर है राज्य के राज्यपाल अपने अपने राज्यों में, पांचवा है कि पूर्व राष्ट्रपति, और छठा है उप प्रधानमंत्री, ठीक है। हालांकि उप प्रधानमंत्री संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन ध्यान रखेंगे संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन वरीयता क्रम में अगर है तो कहीं तो रखेंगे ही। तो राष्ट्रपति हैं, उसके बाद आप देखेंगे उपराष्ट्रपति हैं, उसके बाद आपके प्रधानमंत्री हैं, उसके बाद राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्यों में, और चौथे नंबर पर पूर्व राष्ट्रपति, और पांचवें नंबर पर उप प्रधानमंत्री, 5A में। छठे नंबर पर कौन आता है? मुख्य न्यायाधीश, जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। उसके बाद देखेंगे लोकसभा का स्पीकर। ये काम की चीजें, जहां आपको एक ही कैटेगरी में अगर दो या दो से ज्यादा मिलते हैं वहां कंफ्यूजन होता है कि क्या। तो ध्यान रखेंगे, मुख्य न्यायाधीश का जो पद है उसी वरीयता क्रम में रखा गया है लोकसभा के स्पीकर को। ओके, 7वें नंबर पर अगर हम देखेंगे, 7वें नंबर पर, तो केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसके कैबिनेट मंत्री, मतलब सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। उसके बाद राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नीति आयोग का उपाध्यक्ष। जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है, एक तो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते ही हैं, नीति आयोग का उपाध्यक्ष भी यहाँ 7वें नंबर में है। पूर्व प्रधानमंत्री है ना, वहां हमने देखा था, वहां हमें देखा मिल रहा था क्या कि जो पूर्व राष्ट्रपति, तो 5th नंबर पे पूर्व राष्ट्रपति है। लेकिन अब बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री की, तो 7वें नंबर पे है। राज्यसभा और लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है, ठीक है, अपोजिशन जो लीडर होते हैं राज्यसभा में और लोकसभा में, जैसे वर्तमान में राज्यसभा में देखेंगे तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और लोकसभा में राहुल गांधी हैं, ठीक है। तो 7वें नंबर में, 7th A में रखा गया है भारत रत्न। ये बहुत काम का है दोस्तों, है ना, कभी बार पूछ लेता है कि जो भारत रत्न जिनको मिलता है उनको कहाँ रखा गया है। 8वें नंबर में देखते हैं तो भारत में स्थित विदेशों के असाधारण व पूर्ण अधिकारी जो राजदूत हैं या उच्चायुक्त हैं। तो इसको बस इतना याद रखो, जो हाई कमिश्नर्स हैं या फिर जो हमारे राजदूत हैं भारत में दूसरे देशों के। राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों के बाहर, अगर अपने राज्य में है तो ठीक है, अपने राज्य के बाहर है तो ये समझेंगे। राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्यों से बाहर, है ना, अपने राज्यों से बाहर अगर राज्य के राज्यपाल हैं तो इसमें आएंगे। जबकि अपने राज्य में जो राज्यपाल हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे? चौथे नंबर पर, ठीक है। तो चौथे नंबर में मिलेंगे और 8वें नंबर पर। तो याद रखो कि चौथे में राज्यपाल अपने राज्य में है और उसका दोगुना कर दो 8वें में अपने राज्य के बाहर है। इस तरह से इनको याद करना, बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, जबकि उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है ना, जो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो 6ठे नंबर पर है, ठीक है दोस्तों। चलिए भाई, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, 9th A में किसको रखा गया है? जो UPSC होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके अध्यक्ष को रखा गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त को रखा गया है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। और जो आपका कैग होता है, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है, इसको रखा गया है। तो UPSC और मुख्य चुनाव आयुक्त, और उसकी बात करो आप कैग की, तो ये रखे गए हैं 9th A में। 10th नंबर में उपसभापति, जो राज्यसभा का सभापति तो राष्ट्रपति होता है, उपसभापति, लेकिन लोकसभा का स्पीकर देखो कितने ऊंचे पद पर है इनसे। वहीं देखेंगे उपाध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा का, है ना। उसके बाद है नीति आयोग के सदस्य, अध्यक्ष तो उपाध्यक्ष तो पहले ही आ गए। संघ के राज्य मंत्री, जो आप देखा होगा जो मंत्री परिषद होते हैं, 3 तरह के मंत्री होते हैं, तो जो राज्य मंत्री होते हैं वो इसमें आ जाते हैं, ठीक है। 11वें नंबर में जाएंगे, अभी मैं इनको मार्क कर दूंगा कि कौन कौन से आपको याद करने हैं, और गारंटी दे रहा हूँ कि उसके बाहर नहीं पूछेगा। महान्यायवादी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 11वें नंबर पर, जबकि कैग इससे ऊपर थे हमारे 9th में। अगर सचिव देखेंगे, मंत्रिमंडलीय सचिव, जो मंत्रिमंडलीय सचिव होते हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे। उपराज्यपाल,
जो होते हैं एलजीज होते हैं ना, जो यूटीज होते हैं एलजीज। 12वें नंबर में देखेंगे सेना अध्यक्ष, ये देखो ये काम का होता है ना, सेना अध्यक्ष ये बहुत ज्यादा काम का हो जाता है। 13 भारत में स्थित विदेशों के असाधारण दूत और जो पूर्ण अधिकारी मंत्री हैं, इतना ही काम का नहीं है, इसको याद नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। 14 राज्य के विधानमंडल के सभापति, जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके सभापति और अध्यक्ष, ठीक है। न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो हाई कोर्ट्स होती हैं, है ना, वो मुख्य न्यायाधीश अपने अपने अधिकार क्षेत्र में, तो स्टेट हाई कोर्ट के न्यायाधीश और जो राज्य विधानमंडल है उसको 14 नंबर में रखा है। 15 नंबर में आप जाएंगे तो राज्य मंत्रिमंडल, जो स्टेट मिनिस्टर है वो मिलेंगे। राज्यों में संघ शासित प्रदेश, मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद और संघ शासित राज्यों में संघ के उपमंत्री। तो राज्य मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री मतलब स्टेट कैबिनेट, ये याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। यूटीज को याद रखेंगे। संघ शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, जो जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री है वो 15 नंबर पर है, ठीक है, ओके। और जैसे मुख्यमंत्री है वैसे मुख्यमंत्री, यूटीज के मुख्यमंत्री, इन दोनों का अंतर। राज्यपाल है तो राज्यपाल उपराज्यपाल को देखो, ऐसे जोड़ करके देखोगे इस पीडीएफ को पूरी तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अभी मैं मार्क कर देता हूँ जो जो काम के हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, ओके, अब हम देखते हैं इनमें से कौन कौन से काम के हैं। देखो मैं जिन जिनको बता रहा हूँ आप इनको जरूर याद करना, ये सब आपके लिए काम के हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला याद रखना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, सॉरी पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। इसमें देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मंत्री को याद रखना, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्यों में, नीति आयोग का उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री है। 7 नंबर तक तो आप याद रखो। 7 नंबर के बाद जो दिया हुआ है आपको 8 नंबर 7th के में ये जरूर याद रखना। 8वें में जो दिया हुआ है 8 में आप केवल ये याद रखो, बस राज्य के मुख्यमंत्री याद रखो और राज्य के राज्यपाल अपने राज्यों से बाहर। 90 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। 9th ए में यूपीएससी मुख्य चुनाव आयुक्त और कैग को याद रखो, ठीक है। 10th में आप जाओगे तो राज्यसभा के जो राज्यों के उप मुख्यमंत्री होते हैं वो, प्लस राज्यसभा का उपसभापति और लोकसभा का उपाध्यक्ष, ठीक है दोस्तों, ये इतना काम का है। 11 में महान्यायवादी को याद रखो और इसको बस केवल महान्यायवादी याद रखो। 12 में सेनाध्यक्ष को याद रखो, ठीक है। 14 में जाओगे तो विधानमंडल के सभापति और अध्यक्ष मिल जाएंगे, हाई कोर्ट्स के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो मिल जाएंगे, और 15 में आपको राज्य मंत्रिमंडल के जो मंत्री होते हैं वो। ये इतना ही, केवल ये 7-8 जो हैं इनको याद रखना बस, ठीक है। और इसी तरह के शॉर्ट्स आपको आगे मिलते रहेंगे। कल मैं एक और फिर आपके लिए एक शॉर्ट्स लेकर के आ रहा हूँ, वो बहुत काम का है। कल का शॉर्ट्स मैं आज ही बताता हूँ। कल के हम लोग शॉर्ट्स में जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि जो कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था, आपको पता है दिसंबर 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था, है ना। वेमेश चंद्र बनर्जी जो हैं, है ना, चीफ सेक्रेटरी उस समय क्या नाम था, एओ ह्यूम थी। लेकिन जो कांग्रेस के गठन से पहले की स्पेशल और मेजर पार्टीज थी, कब उनका गठन हुआ, किसके द्वारा हुआ, ये भी बहुत काम का है, ठीक है। तो इसी तरह के शॉर्ट्स आपको मिलते रहेंगे। और हाँ, पीडीएफ के लिए दोस्त आपको ये टेलीग्राम ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। और एक चीज़ और याद रखना दोस्तों, ठीक है, अगर आप पीडब्ल्यू के जो फ्री क्लास नोट्स चाहते हो, फ्री मैगजीन्स, फ्री टेस्ट सीरीज चाहते हो, के लिए आप अभी डाउनलोड कर लीजिएगा पीडब्ल्यू एप्लीकेशन, ठीक है। चलिएगा, ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, धन्यवाद एंड धन्यवाद।